वैष्णव सिद्धांत क्या है? वैष्णव सिद्धांत यही है, वैष्णव ज्ञान का अनादर नहीं करते, कर्म का अनादर नहीं करते, वैराग्य का अनादर नहीं करते। उस ज्ञान, कर्म, उपासना और वैराग्य का अनादर कर देते हैं, उसको हाथ जोड़ लेते हैं। जो ज्ञान, जो वैराग्य, जो कर्म, जो उपासना भगवत प्रेम के स्वरूप को ढक ले, भगवान की भक्ति का अंग बनकर ज्ञान रहे, भक्ति का अंग बनकर वैराग्य रहे, भक्ति का अंग बनकर कर्म रहे, भक्ति का अंग बनकर उपासना रहे, तो अनादर नहीं है, तो आदर है। यही वैष्णव धर्म है, यही भागवत धर्म है। लेकिन जो ज्ञान, जो कर्म भक्ति के स्वरूप को ही ढक ले, प्रेम का तिरस्कार कर दे, भक्ति का तिरस्कार कर दे, ऐसे ज्ञान, वैराग्य, कर्म का आदर भगवान के भक्त नहीं करते हैं। भक्ति निष्ठ वैराग्य राग के रसिक बन जाओ। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान, सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम्, अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम्। हे पिताजी, निरंतर भागवत धर्म का आश्रय लें, लोक धर्म का आश्रय न लें। लोक धर्म का तात्पर्य क्या है? लोक धर्म का तात्पर्य है जो धर्म केवल लोक के व्यवहार तक सीमित है अथवा केवल पारलौकिक भोगों की प्राप्ति तक सीमित है। केवल पारलौकिक भोगों की प्राप्ति तक सीमित है अथवा लोक के व्यवहार तक सीमित है, ऐसे धर्म को नमस्कार करो। जिस धर्म का सीधा संबंध भगवान से हो, उस धर्म का आदर करो। और सीधा संबंध जो है भागवत धर्म का ही भगवान से है। भागवत धर्म का आश्रय लो, लोक धर्म का त्याग कर दो। भक्ति से शून्य जो धर्म है वह अधर्म के जैसा ही है। भक्ति विमुख जो धर्म सो अधर्म करी गायो, जोग यज्ञ व्रत दान भजन बिन तुच्छ दिखाए। भक्ति से शून्य ज्ञान भी, भक्ति से शून्य धर्म भी अधर्म के जैसा ही है। भक्ति से शून्य धर्म, उसका फल क्या हुआ? स्वर्गादि लोकों में भोगों की प्राप्ति। और स्वर्गादि लोकों में भोग प्राप्त करके फिर कहां आया लौट के? धरती पर। पाप का फल क्या हुआ? नरक की प्राप्ति। नरक भोग के फिर कहां आया? धरती पर। तो जिस धरती से धर्मात्मा चला था वो घूम के वो भी वहीं आ गया, और जिस पृथ्वी से पापात्मा चला था वो घूम फिर के वो भी वहीं आ गया। तो परिणाम जब दोनों का एक जैसा हुआ तो भेद क्या हुआ? इसका तात्पर्य है धर्म का सीधा संबंध भगवान से होना चाहिए। लौकिक पारलौकिक भोगों से संबंध न हो। लोक धर्म का त्याग करो। साधु पुरुषान सेवस्व। लोक धर्म का त्याग करके साधु पुरुषों की सेवा करो, क्योंकि भागवत धर्म का बोध सत्पुरुषों की सेवा से ही प्राप्त होगा। भागवत धर्म का स्वरूप क्या है ये अपने आप नहीं मिलेगा, किसी ग्रंथ को पढ़ने से भी नहीं मिलेगा, किसी साधन को करने से भी नहीं मिलेगा। ये भागवतों के आश्रय से पता चलेगा कि भागवत धर्म क्या है। और भागवतों की सेवा करे, भागवतों के सन्निधि में रह करके भागवतों की सेवा करे। लेकिन सेवा में एक सावधानी दे दी, यही काम तृष्णाम। काम तृष्णा को त्याग कर सेवा करे। एक तो दो भाव हैं, एक अर्थ तो ये है साधु पुरुषान सेवस्व, एक वाक्य हो गया, और यही काम तृष्णाम दूसरा वाक्य हो गया। संतों की सेवा करो, काम तृष्णा को त्याग दो। और एक वाक्य इसको करें तो क्या होगा? काम तृष्णा के त्याग पूर्वक संतों की सेवा करो।
काम तृष्णा माने कामना, कामनाएं अनंत हैं और जीव जो है कामना का पुंज ही है मन, चित्त। कामना कोई न कोई चित्त में बनी रहती, अकाम हो जाए, निष्काम हो जाए। काम तृष्णा का त्याग करके सत्पुरुष की सेवा करें। कामना का त्याग करके जब सत्पुरुष की सेवा नहीं होती है तब क्या होता है? बोले उन सत्पुरुषों की सेवा से जो भगवान का दिव्य प्रेम हमें प्राप्त होना चाहिए वो प्रेम प्राप्त नहीं होता, ज्ञान प्राप्त नहीं होता, वैराग्य प्राप्त नहीं होता। सत्पुरुषों की सेवा करने के बाद भी मिलता क्या है? रोटी, कपड़ा, भोजन, अच्छे अच्छे पदार्थ ये मिलने लग जाते हैं। क्योंकि भगवान की सृष्टि में जब बड़े से बड़े नास्तिक भी भूखे नहीं मर रहे हैं तो भगवान के जो शरणागत भक्त हैं, मोहन भोग गले में अटको धन संतन की शरणी, तो ये तो प्राप्त होता ही है। तो यदि निष्काम भाव से सत्पुरुष की सेवा नहीं की गई तो बस अन्न, वस्त्र और सम्मान इसी को प्राप्त करके वे सोच रहे थे बस बहुत कुछ मिल गया और अब क्या चाहिए, ये नहीं था यही मिल गया, अब बहुत हो गया, अब क्या जरूरत है। एक तो ये हानि होगी, दूसरी हानि क्या होगी कि सेवा का स्वरूप ये है कि हम जितनी सेवा करें हमारे चित्त में उतना अधिक दैन्य प्रकट होना चाहिए। सेवा के बाद यदि दैन्य का आविर्भाव नहीं हुआ तो निश्चित ही हमारी सेवा में त्रुटि है, दोष है। जितनी सेवा करेंगे उतना दैन्य भाव आएगा और जितना दैन्य भाव आएगा भगवान का प्रेम उतनी अधिक मात्रा में प्राप्त होगा। भक्ति का वाहन दैन्य है, बिना दैन्य के भगवान रीझते नहीं। यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चले आई। दीनों का आदर है, अभिमानियों का आदर नहीं है। श्री वल्लभाचार्य जी कहते कथम तद दैन्य मापनुयाम, जिस दैन्य पर आप रीझते हैं उस दैन्य को मैं कैसे प्राप्त करूं, हे प्रभु आप ही कृपा करके बताइए। श्री निम्बार्काचार्य भगवान वेदांत कामधेनु में कहते हैं कृपास्य दैन्यादि युजिप प्रजायते, भगवान की कृपा से ही दैन्य का आविष्कार होता है और जब तक दैन्य नहीं हुआ तब तक भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं होता। और श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने तो कीर्तन की, भजन की पद्धति को ही बताया, दैन्य से ही उसका शुभारंभ किया। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। भगवान सदा कीर्तनीय है। किस पद्धति से? पद्धति बता रहे हैं। तृणादपि सुनीचे, तृण से भी अधिक अपने को छोटा माने। तृण भी वायु के वेग से उड़कर आंख में पड़कर आंख तक फोड़ सकता है। वायु के वेग से आंख में चला जाए तो हो सकता आंख फूट जाए। तृण के से भी छोटा क्या हुआ? बोले तृण भी अनिष्ट करता है। संत के द्वारा, भक्त के द्वारा किसी जीव का अहित न हो, अनिष्ट न हो। तृणादपि सुनीचे तरोह अपि सहिष्णुना, वृक्ष से भी अधिक सहनशील हो जाए। स्वयं अमानी हो, दूसरों को मान दे। बस इस पद्धति से भगवान के कीर्तन को सदा करना चाहिए। सेवा करेगा, भगवान की सेवा करेगा, भक्त की सेवा करेगा तो दैन्य प्रकट होगा, लेकिन तभी प्रकट होगा दैन्य जब निष्काम भाव से सेवा करेगा। निष्काम भाव से सेवा करो तो संत सेवा ही नहीं, निष्काम भाव से जगत की सेवा करो तो दैन्य प्रकट हो जाए। ये जगत भगवान का ही तो स्वरूप है, भगवान से भिन्न जगत थोड़ा ही है, भगवान का ही स्वरूप है। निष्काम भाव से जगत की सेवा करो तो भी दैन्य प्रकट हो जाएगा। दैन्य के बिना सबकी सेवा संभव ही नहीं है। और जब सकाम भाव से सेवा की जाएगी तो दैन्य नहीं होगा, अभिमान होगा। कई बार तो ऐसा भी हो जाता है, क्या करें हम लोग बड़े अज्ञानी प्रकृति के जीव हैं। कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि सत्पुरुष की सेवा करने के बाद हम समझते क्या हैं
कि हमने इनके ऊपर भारी उपकार किया है। किसी महापुरुष के आश्रम में हम रह रहे हैं, हमको ये नहीं लगता कि वे हमारे ऊपर कृपा करके हमारे ज्ञान वैराग्य भक्ति का पोषण कर रहे हैं, हमें भजन की सुविधा प्रदान कर रहे हैं, हमारे जीवन को कृतकृत्य बना रहे हैं। ये अनुभव नहीं होता। अनुभव ये होने लग जाता है जब निष्काम भाव से सेवा नहीं करता, तो उसे ये अनुभव होने लग जाता है कि हम बड़ी कृपा कर रहे हैं इनके ऊपर, हम न होते तो ये सब कुछ नहीं होता। करने कराने वाले ठाकुर जी हैं और वो सेवा करने वाला अपने ऊपर सबसे श्रेय ले लेता। कैसे? बोले जैसे बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता चलता है, पालतू कुत्ता देखा होगा, बैलगाड़ी के नीचे नीचे चलता है, लालटेन लटका लेते हैं, देखा होगा अपने देहात में, कुत्ता चलता जाता है। कुत्ते से किसी ने पूछा भाई भीतर क्यों चल रहे हो, बाहर निकलो। कहते रहे नहीं, ये सब गाड़ी का भार जो है हमारे कंधे पर है, हमारे ऊपर है, हम हट जाएंगे तो गाड़ी कैसे चलेगी, हम ही तो ढो रहे हैं इस गाड़ी को। बेचारे गाड़ी तो ढो रहे हैं बैल, और कुत्ता भ्रम कर लेता है कि हम ढो रहे हैं। ये स्थिति हो जाती है। गुरुजनों की सेवा करके, संत की सेवा करके, गौ की सेवा करके वो ये नहीं समझते कि हमको ये सेवा प्राप्त हो रही है, हमारा सौभाग्य है। वो ये समझते हैं कि हम सेवा कर रहे हैं, ये हमारा एहसान है। फिर कई बार तो सेवक भी ऐसा कहने लग जाते हैं, आपकी बुद्धि तो हम ठिकाने लगाएंगे, आप दूसरों को पढ़ाते समझाते हैं, हम आपकी बुद्धि ठिकाने लगाएंगे। कई बार तो ऐसा अपराध भी उनके द्वारा बनने लग जाता है। इसलिए सेवा का स्वरूप क्या है? कहते काम तृष्णा को त्याग कर सेवा कर, निष्काम भाव से सेवा करे, यही सेवा का स्वरूप। हमारे वृंदावन में एक संत थे, श्री जीव गोस्वामी जी महाराज। बड़े बड़े लोग उनका दर्शन करने आते, बहुत बड़े विद्वान थे, और राजा महाराजा भी आते, भेंट करते। तो आप सायंकाल को सारी वस्तुओं को उठा के यमुना जी में डाल देते। कहते यमुना जी भगवान की प्रिया हैं, प्रिया जी ठाकुर जी की सेवा में लगा देंगे। तो जो कुछ वस्तु आती सब यमुना जी में विसर्जित कर देते। तो नहीं है माइक तो। पास में रहने वाले सेवकों ने कहा महाराज ये वस्तु आप सब डाल देते हैं यमुना जी में, ये ठीक नहीं है। सब सावधान होकर सेवा करने लगे। अब तो जो वस्तु आवे खूब संतों को भोजन करावें और खूब बढ़िया प्रेम से संत की सेवा करें। एक दिन क्या हुआ कि कोई संत महात्मा, 500 साल पुरानी बात है, पैदल ही चलते थे। महात्मा कोई पैदल चलते हुए आए, रात को, आधी रात के समय आए, और वो 2 दिन से भूखे थे, तीसरा दिन चल रहा था। तो उन्होंने आकर के कहा कि भाई यहाँ सेवा होती है, हमको प्रसाद मिले, भोजन दो हमको। भंडारी ने कहा कुठारी के पास चले जाओ, कुठारी ने कहा रसोईया के पास चले जाओ, रसोईया ने कहा पुजारी के पास चले जाओ। बेचारा साधु परेशान। अंत में वह फिर रसोईया के पास बोले महाराज कुछ भी बासी कूसी कुछ भी रखा हो हमको दे दो, हम बहुत भूखे हैं। तो बोले कि अब तो चूल्हा तुम्हारे लिए आधी रात तक चूल्हा चिता के रखें, ज्यादा भूखे हो तो हमको खा जाओ, ज्यादा भूखे हो तो मुझे खा जाओ, मैं बैठा हूं, दिन भर सेवा करते हैं, रात को भी तुम सोने नहीं दे तो हमको खा जाओ। ऐसा कह के वो सो गया। श्री जीव गोस्वामी जी बैठ के भजन कर रहे थे। आप उठे और उठ करके आपने टिक्कड़ बनाया और सेवक कहिए सोए। श्री भगवत ऋषि जी महाराज की वाणी है, रुचि ले सुचि सेवा करे, सेवक कहिए सोए, तन मन धन अर्पण करे। तन मन धन तीनों चीज अर्पित कर दे, और अर्पित करने के बाद रहे अपन को। अर्पण करने वाले लोग कहते हैं हमने बनवाया, ये हमने किया, ये हमने किया, तो उनकी सेवा नष्ट हो गई। सब कुछ देने के बाद भी अपनापन खो करके रहे अपन को खोए, द्रवे तब हरि गुरुदेवा। ऐसी पद्धति से सेवा करेगा
तो ठाकुर जी द्रवित हो जाएंगे, गुरु महाराज द्रवित हो जाएंगे, संत द्रवित हो जाएंगे, देवता द्रवित हो जाएंगे। हरि गुरु देवा अन्न मांग्यो सब मिले, फिर कुछ मांगना नहीं पड़ेगा, बिना मांगे ही सब कुछ प्राप्त हो जाएगा और इस मार्ग के समस्त भेदों को वह जान जाएगा, सेवा के द्वारा ही जान जाएगा। इतना ही नहीं, संचित क्रिय प्रारब्ध कर्म सवे जाए मुझ, ये विशेष बात है। संचित नष्ट हो जाएंगे, क्रियमाण नष्ट हो जाएंगे, प्रारब्ध भी नष्ट हो जाएगा। आप लोग कहेंगे कि प्रारब्ध के संबंध में तो ये प्रसिद्धि है कि नाभुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, और प्रारब्ध का भोग तो अनिवार्य है। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि भगवत सिद्ध जी कैसे कह रहे हैं कि प्रारब्ध भी छूट जाएगा? ये अविश्वास की बात नहीं, आचार्यों की वाणी है। इसका तात्पर्य है कि सही निष्ठा से सेवा होगी तो प्रारब्ध भी टल जाएगा। जगन्नाथपुरी के श्री माधव दास जी, उनको शरीर में रोग हो गया, अतिसार हो गया, तो साक्षात जगन्नाथ जी उनकी सेवा करने पधारे। साक्षात छद्मवेश से नहीं, साक्षात भगवान आए और उनके मलमूत्र से सने हुए वस्त्रों को भगवान धोने लग गए। आप रोने लगे, प्रभो मैं पापिष्ठ जीव हूँ, अपने प्रारब्ध का फल भोग रहा हूँ, आप ये मल से सने हुए वस्त्र धो रहे हैं। श्री ठाकुर जी ने कहा, तुम हमारे हो ना, और हमारे होकर पीड़ा पाओ, ये कहाँ तक संभव है, मुझसे सहन नहीं होता। ठाकुर जी रोज सेवा करने आते। एक दिन माधव दास जी बोले कि हम तो शरीर छोड़ देंगे, अब हमसे सहन नहीं होता। आपने कहा कि जब तुम शरणागत हो चुके तो तुम्हारा है क्या जिसे तुम छोड़ दोगे? जब तन मन प्राण सर्वस्व तुम समर्पण कर चुके हो तो मरने में भी क्या तुम स्वतंत्र हो? इसका मतलब है तुम समर्पण ठीक नहीं है। आप चुप हो गए, बोले भगवान बात तो आपकी सब सही है, ये सर्वस्व आपका ही है, लेकिन सहन नहीं हो रहा आपकी सेवा। कहते अच्छा सहन नहीं हो रहा है तो अभी 10-12 दिन का प्रारब्ध और बाकी है, इसको हम अपने ऊपर ले लेते हैं। भगवान ने अपने ऊपर प्रारब्ध को ले लिया। आज भी जगन्नाथ जी रथ यात्रा के पहले अस्वस्थ हो जाते, उनका इलाज होता है। एक बार माधव दास जी के प्रारब्ध को भगवान ने अपने ऊपर लिया और आज तक उस घटना का स्मरण करने के लिए भगवान जगन्नाथ कुछ दिन दर्शन नहीं देते और वे अस्वस्थ होते हैं, उनकी चिकित्सा होती है। तो स्वामी सेवक के दुष्प्रारब्ध को ले लेता, ये सेवा की महिमा। श्री रणछोड़ दास जी नाम के बहुत अच्छे संत थे सौराष्ट्र के। चित्रकूट में बड़ी गुफा में उन्होंने बहुत भजन किया। एक उनके बहुत सेवक थे, सत्संगी अनुरागी थे, उनको श्वास की बीमारी हो गई। बोले महाराज अब तो हम कृपा का चिंतन भगवान की नहीं कर पा रहे, इतने बीमार हैं, अब तो बस मृत्यु हो जाए। उन्होंने कहा कि देखो 4 महीने की बात और है, 4 महीने बाद ये रोग तुम्हारा छूट जाएगा। महाराज 4 महीना नहीं, अब तो 4 दिन सहन करने का साहस नहीं रहा, श्वास लेना मुश्किल पड़ता, लगता अब प्राण गए, अब प्राण गए। उनको इतनी दया आई उस सेवक के प्रति, खूब सेवा करते थे। बोले ठीक है, अच्छा तुम जाओ, 4 महीने तुम्हारे कष्ट को तो हम ही भोग लेंगे, ये उन्होंने कहा। और 4 महीने तक श्वास रोग से भारी पीड़ित रहे वो तुरंत श्वास का रोग हो गया, वो ठीक हो गया। इसका तात्पर्य है कि सेवक के प्रारब्ध को भी समर्थ पुरुष अपने ऊपर ले लेते हैं, भोग को भी अपने ऊपर ले लेते हैं। तो संचित क्रिय प्रारब्ध कर्म सवे जाए मुचि। हम लोग कई बार सोचने लग जाते हैं ये महापुरुषों को ऐसा कष्ट क्यों, इनको कोई कष्ट नहीं है, ये हम जीवों के कई बार भोगों को, दोषों को अपने ऊपर ले लेते हैं। करुणावश अपने सेवकों के दोष को अपने ऊपर ले लेते हैं और अपने द्वारा उसका, भोग के द्वारा उसका क्षय कर देते हैं। संचित क्रिय प्रारब्ध कर्म सवे जाए मुचि। एक शर्त है, भगवत रसिक अनन्य क्रिया त्यागे अपनी रुचि, अपनी रुचि सो क्रिया करनो छोड़ दे। सेव्य की रुचि के अनुसार क्रिया करे, यही सेवा का स्वरूप है। संतों की सेवा करो और बस परम धर्म का आचरण करो, न तो किसी के दोष का चिंतन करो, न किसी के गुण का चिंतन करो। निरंतर भगवान की कथा, निरंतर भगवान की सेवा करो।
सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। यह सुनते ही आपने ग्रह त्याग कर दिया, वृंदावन चले आए, वहां बैठकर आप भजन करने लग गए। श्री कृष्ण माप नियतम दशमस्य पाठात, 10वें स्कंध का पाठ करके अथवा 10 लक्षण वाले भागवत का पाठ करके आपने भगवान के चरण कमलों को प्राप्त किया। गोकर्ण जी विरक्त हो गए और धुंधकारी को अधोगति में जाना पड़ा। दुष्ट स्त्रियों ने उसे मार दिया। माता ने तो पहले ही आत्महत्या कर ली थी। श्री गोकर्ण जी ने इसके उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत की कथा सूर्य नारायण के आदेश से सुनाई। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनं कुरु, ये आदेश सूर्य भगवान ने दिया और उन्होंने कथा सुनाई। ये बांस के छिद्र में आकर बैठ गया। क्रमशः प्रतिदिन एक गांठ चटक जाती। अंतिम दिन आखिरी गांठ चटक गई और जैसे ही गांठ चटकी कि चटकते ही वह प्रेत सामने आकर प्रकट हो गया और प्रकट होकर के दिव्य रूप धारण करके प्रकट हुआ। उसने भागवत की महिमा का वर्णन किया। भगवान का विमान आ गया, विमान में जाने लग गया। तो गोकर्ण जी ने पूछा कि श्रोता बहुत हैं, विमान एक क्यों लाए? कहते श्रवण के भेद से फल में भेद हो गया। सुना सबने, मनन नहीं किया। दूसरी कथा हुई, सबने मनन किया। अब तो अनंत विमान आकाश में छा गए। तुंगभद्रा नदी का स्पर्श कर करके सब विमानों में बैठकर भगवत धाम चले गए। लेकिन गोकर्ण जी ने देह का त्याग नहीं किया। भागवत में लिखा है, गोकर्णम तु समालिंग्य अकरोत् स्वसदृशम बपुः। गोकर्ण जी का प्रेम पूर्वक भगवान ने आलिंगन किया और भगवान के दिव्यालिंगन को प्राप्त करके ही वे भगवत स्वरूप हो गए। सच्चिदानंद के आलिंगन को प्राप्त करके वे सच्चिदानंदमय हो गए। यह देह चिन्मय हो गया भगवान के स्पर्श से। स्पर्श क्यों किया, आलिंगन क्यों किया? बोले ऐसे प्रेमी महात्मा जिनके द्वारा इतने जीव भगवत धाम जा रहे हैं, उनको हम क्या दें? अपने आप को ही भगवान ने दे दिया। आलिंगन माने भगवान ने अपने आप को ही गोकर्ण जी को समर्पित कर दिया और वे भगवान के दिव्य धाम को गए। एक दो घटनाएं ऐसी नहीं, सैकड़ों घटनाएं ऐसी हैं जिनसे यह होता है कि भागवत की कथा से और दिव्य धाम की प्राप्ति भई। एक महात्मा थे हमारे मथुरा में, अस्कुंडा घाट पर रहते थे, गौड़ीय संत थे। तो भागवत की नित्य कथा कहते। उनका एक चेला था, तो वैसे तो वो ठीक रहता और जब कथा शुरू होने को सत्संग होता तो कुछ न कुछ खटपट करने लग जाता। वो कहीं तोड़ फोड़ उठा पटक कुछ न कुछ करने लग जाता। उन्होंने कहा भाई तुम जब कथा होती है तभी तुमको सेवा की सूझती है, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। इतनी चंचल प्रकृति तुम्हारी कथा के समय, ये ठीक नहीं है। महात्मा कई बार कहते लेकिन वो मानता नहीं, उसकी प्रकृति थी ऐसी शिष्य की। तो एक दिन महात्मा बोले, अरे तू तो मनुष्य बेकार बन गया, तू तो बंदर है। जैसे बंदर की प्रकृति चंचल होती है, तू तो बंदर है, कथा नहीं सुनेगा तो बंदर बनना पड़ेगा। महात्मा ने कह दिया। अब क्या हुआ कि कुछ दिन पीछे उसका शरीर पूरा हो गया साधु का, और वो जैसे ही कथा शुरू भई वो पेड़ से उतर के आया और प्रणाम करके भागवत जी को सामने बैठ गया। तो महात्मा बोले, अरे भाई गोपाल दास आ गए, आखिर तुम बंदर बन ही गए। अब बंदर बन के तो कथा सुनोगे? ठीक है, रोज कथा सुना करो, ठीक हो जाओगे। महाराज उसने कथा रोज आकर के सुनता, कथा ठीक समय से आ जाता, सत्संग के आगे बैठकर कथा सुनता। इस दृश्य को देखने कई मथुरावासी जाते थे। वो अस्कुंडा घाट पे रहने वाले महात्मा रोज वहां कथा कहते, जमुना जी के तट पे। वो बंदर आके ठीक समय से कथा सुनता। एक बार सप्ताह कथा भई, बिना कुछ खाए पिए उसने सप्ताह श्रवण किया और देह का त्याग किया, मुक्त हो गया। ऐसी कितनी घटनाएं हैं। राजस्थान में एक जगह कथा हो रही थी। दास को तो जानकारी नहीं थी कि किसी प्रेत की निवृत्ति के लिए कथा हो रही है। जंगल में कथा थी और जिस दिन कथा पूरी भई, विशाल बरगद की डाल आवाज करके गिर गई। सब लोग डर गए कि कैसे आवाज भई। बाद में पता चला जो महात्मा आयोजक थे उनको अनुभव हो गया कि जिसके उद्धार के लिए कथा हो रही थी वो डाल टूटने से उसका उद्धार हो गया। हमें अनुभव नहीं हुआ, लेकिन उन महात्मा ने अनुभव बताया कि ऐसा लगा कि उसका उद्धार हो गया।
ये कहने का तात्पर्य ये है कि यह कथाएं, ये जो घटनाएं हैं, सर्वथा सत्य घटनाएं हैं, इनमें रंच मात्र भी असत्य का आरोप नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, ऐसी भागवत की दिव्य कथा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान। कथा के अंत में महासंकीर्तन हुआ, बस इसका उपसंहार हो रहा है। कथा के अंत में महासंकीर्तन हुआ। इस महासंकीर्तन में कौन कौन उपस्थित थे श्री वर्णन कर रहे हैं सूत जी। प्रहलाद स्थालधारी तरल गति तया चोद्धव कांस्यधारी वीणाधारी सुरर्षि स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनोभूत इंद्रो वादीन मृदंगम जय जय सुकराः कीर्तने ते कुमाराः यत्राग्रे भाववक्ता सरस रचनया व्यासपुत्रो बभूव। प्रहलाद जी करताल बजा रहे थे, उद्धव जी मजीरा बजा रहे थे और नारद जी वीणा बजा रहे हैं। और कीर्तन में श्री अर्जुन अत्यंत मधुर कंठ होने के कारण आलाप ये भर रहे हैं। इंद्र मृदंग बजा रहे हैं और सनकादिक जो व्यासासन पर विराजमान है वे जय हो जय हो जय हो करके जय जयकार कर रहे हैं। और व्यास नंदन श्री सुखदेव जी भाव भंगिमा दिखा करके, नृत्य की भंगिमा प्रस्तुत करके वे एक एक भगवान के नाम के भाव को दिखा रहे हैं। गिरधर नाम आता तो गिरधर की झांकी दिखाते, मुरली मनोहर नाम आता तो मुरली मनोहर की झांकी दिखाते। वो झांकी दिखा रहे थे अभिनय करके, ऐसी सुंदर लीला हो रही थी। और ननार्थ मध्य त्रिकमेव तत्र, ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों नृत्य करने लग गए। भक्ति नृत्य करे तो कोई आश्चर्य नहीं, लेकिन ज्ञान नृत्य करने लग गया, वैराग्य नृत्य करने लग गया। ये भगवान की कथा की दिव्य महिमा, ये तीनों नृत्य करने लग गए। और उस समय भगवान ने प्रसन्न होकर के कहा कि तुम लोग वरदान मांगो। तो भगवान की बात सुनकर के सबने क्या कहा, बोले बस भगवान ने कहा वरदान मांगो सनकादिकों से। नारद जी से कहा वरदान मांगो, आपके इस आयोजन से हम प्रसन्न हैं। वो यही क्षेत्र है आयोजन का, प्रसन्न है, वरदान मांगो। तो क्या वरदान मांगा? नांग नगाह गाथा सुच सर्वभक्तैः एभिस्त्वया भाव्यमिति प्रयत्नात् मनोरथोऽयं परिपूर्णेयस्तथेत्युक्त्वान्तर्धीयताच्युतः। भगवान से वरदान मांगा कि जहां जहां सप्ताह यज्ञ हो, कथा यज्ञ हो, इसी प्रकार से समस्त पार्षदों के साथ पधार कर आप कथा उत्सव की शोभा बढ़ावें और सबके ऊपर कृपा करें। भगवान ने कहा एवमस्तु। तब से ये निश्चय कर लिया ठाकुर जी ने, सब पार्षदों ने, प्रहलाद जी, बलि जी, उद्धव जी, विभीषण जी, इन समस्त वैष्णवों के साथ भगवान ने वचनबद्ध हैं। ठाकुर जी जहाँ कथा होगी उनको पूरी मंडली जमात के साथ जाना पड़ेगा। बोलो वृंदावन बिहारी। श्री ठाकुर जी साक्षात होकर के विराजते हैं। इन कथाओं के अलग अलग समय का वर्णन किया गया। भगवान के परमधाम गमन के 30 वर्ष के बाद भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं से पूर्णिमा तक कथा श्री सुखदेव जी ने सुख तीर्थ में श्री परीक्षित जी को सुनाई। और इसके 200 वर्ष बीत जाने के बाद, अर्थात 230 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि से गोकर्ण जी ने कथा सुनाई। और इसके भी 30 वर्ष बीत जाने पर, अर्थात भगवान के परमधाम गमन के 260 वर्ष बीत जाने पर श्री सनकादिकों ने यह कथा गंगा के तट पर बैठ करके नारद जी को सुनाई। ये कथा का काल दे दिया गया। जब कोई यमदूत धरती की ओर चलता है तो जमराज उसको बुलाते हैं। बुलाते क्यों हैं? कहते वो रहस्य की बात कान में बताई जाती है, उसको बुला करके उसके कान में कुछ कहते हैं। आप लोग कहते कान में कहते हैं, तो कान की बात तो दूसरा सुन नहीं पाता, जिसके कान में कही जाएगी वही सुनता है। लेकिन समर्थ ऋषि सब सुन लेते हैं। सूत जी कहते कि उस कान में कही गई बात को भी व्यास जी ने सुन लिया और पुराण में उसे लिख दिया। अब हम उस बात को आपको सुना रहे हैं।
वो कितनी रहस्य की बात है जो कान में कही गई। वो कान में कही गई बात आज खोलकर सुनने को मिल रही है, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। तो अब ये कान की बात है, बड़ी रहस्य की बात है, इसको कान खोलकर सुन लीजिए। क्या बात है? स्वपुरुष मपि वीक्ष्य पाशहस्तम वदति यमः किल तस्य कर्णमूले परिहर भगवत कथा सुमत्तान प्रभुरहमन्य नृणाम न वैष्णवानाम। फंदा लेकर जाते हुए जमदूत को जब देखते जमराज तो पास में बुलाकर उसके कान में कहते, देखो जा तो रहे हो, लेकिन यदि वह पापी से पापी व्यक्ति भी कथा में झूम रहा हो, कीर्तन में झूम रहा हो, तो उसको दंडोत करके चले आना, उसको मत लाना यहाँ, क्योंकि जिसकी कथा में रुचि है, भगवान नाम में रुचि है, वो तो वैष्णव है। मैं वैष्णवों का स्वामी नहीं हूँ, मैं तो विमुखों का स्वामी हूँ। जो ठाकुर जी के नाम से विमुख हैं, ठाकुर जी के चरित्र से विमुख हैं, उनको दंड देना हमारा काम है। वो कथा कीर्तन में जो प्रेम में डूब रहे हैं, अनुराग में भरे भरे हैं, उनसे कोई अपराध भी बने तो ठाकुर जी के ऊपर है उनका भार, चाहे दंड दें चाहे क्षमा करें। तुम वहां मत जाना, तुम तो उनकी परिक्रमा करके लंबी दंडोत करके चले आए। इसका मतलब है कि हम लोग ऐसे ही कथा कीर्तन में डूबे रहें तो फिर जमराज के दूत आएंगे भी तो दंडोत करके चले जाएंगे, हमारा कुछ बिगाड़ने वाले नहीं है। श्री ठाकुर जी के पार्षद ही हमको लेने आवेंगे। ये भगवान के नाम की, भगवान की कथा की दिव्य महिमा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान। यथामति यथा समय संक्षिप्त रूप से आज प्रथम दिन की कथा में दोनों पुराणों के महात्म्य की चर्चा हुई। पूर्वाह्न में स्कंद पुराणोक्त महात्म्य और अपराह्न में पद्म पुराणोक्त महात्म्य की चर्चा हुई। कल से प्रथम स्कंद से ग्रंथ का आगे शुभारंभ होगा। बस एक ही बात है, खूब धैर्य पूर्वक और शांति पूर्वक कथा श्रवण करें। आप लोग उद्विग्न चित्त से सुनेंगे तो हमको भी बहुत आनंद नहीं मिलेगा और आप लोगों को भी पूरा पूरा आनंद नहीं मिलेगा। एकदम शांत होकर के कथा का श्रवण करेंगे।